Hi everyone, in this video we are going to discuss about electromagnetic radiation and electromagnetic spectrum. So guys, electromagnetic radiation क्या है? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1870 में बताया था, प्रपोज किया था कि लाइट है या फिर अदर फॉर्म्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी है, वो स्पेस में प्रोपगेट करती है वेव्स की फॉर्म में। लाइट हो या कोई भी और रेडिएंट एनर्जी हो, वो प्रोपगेट करती है स्पेस में किस फॉर्म में? इस तरीके से वेव्स की फॉर्म में प्रोपगेट करती हैं और इन वेव्स के पास अपना ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है। और गाइस, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इन लाइट की, ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। गाइस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं। दीज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट ऑसिलेट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब कि हमने देखा ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैग्नेटिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएट होती है और ये दोनों ही फील्ड आपस में एक दूसरे की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं और एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट के भी परपेंडिकुलर होते हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तीनों क्या क्या गाइस? सपोज करो यहाँ पर ना ये इस तरीके से है और ये इस डायरेक्शन में, इसको हमने बोल रहे हैं इस एक्स डायरेक्शन को, एक्स एक्सिस को एक्स डायरेक्शन में बोल दिया कि इट इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इसको हमने डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बोल दिया। अब गाइस, लाइट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस डायरेक्शन में ले लिया, वाई डायरेक्शन में, इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट हो गया। और फिर एक जेड डायरेक्शन ले लिया, इनके भी परपेंडिकुलर। देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और यहाँ पर ये जेड एक्सिस, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो वही क्या है, एक्स एक्सिस में हमने लिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, वाई एक्सिस में ये वाला ले लिया गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। फिर ये जेड एक्सिस में पिंक कलर से दिखाया हुआ है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों के, और ये है गाइस मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल विद द सेम स्पीड इन वैक्यूम। वैक्यूम मतलब जहाँ कोई भी पार्टिकल नहीं है, वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सेम स्पीड से ट्रेवल कर रही होती है। और ये स्पीड क्या होती है? 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसी को ही हम फिर स्पीड ऑफ लाइट भी कहते हैं। गाइस, किसी भी टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वैक्यूम के अंदर वो इसी स्पीड से ट्रेवल करती है और इसी स्पीड को हमने स्पीड ऑफ लाइट भी कहा है। नेक्स्ट है कि इनको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ये खाली स्पेस में भी ट्रेवल कर सकती है, जैसे कि सन की लाइट है। सन की लाइट अपने पास अर्थ पे बिल्कुल एम्प्टी स्पेस से ही आ रही होती है, खाली स्पेस से ही आ रही होती है, उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती।